नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो पर। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से जब से हमारे भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दिए, उसके बाद से आरक्षण को लेकर बातें बहुत चर्चे पे आ गई है और ऐसे सुनने को मिल रहा है नेक्स्ट आरक्षण को लेकर आंदोलन भी करने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आरक्षण को लेकर एक वीडियो बना लूँ। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आरक्षण को लेकर जो बात हो रही है, मैंने भी सुना है, मेरे कुछ कलीग्स में से भी ये मानते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब एक बार सिर्फ़ जहाँ पर एससी-एसटी लोग रहते हैं, जिस गाँव में सिर्फ़ एससी-एसटी रहते हैं, वहाँ पर घूम के आइए, वहाँ पर देख कर आइए, वहाँ पर अवलोकन कर आइए, आपको फ़र्क साफ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी को लेकर ये जो आरक्षण मिलता है, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है, जैसे कि सभी को पता है। तो उन्होंने आरक्षण क्यों दिया था? उन्होंने हमें आरक्षण एससी, एसटी या ओबीसी को सिर्फ़ आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक आधार पर दिया है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा लेकर नौकरी कर रहे हैं और काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और अभी जो है बड़े-बड़े पोस्ट में भी आ गए हैं। तो मैं एक विषय पर दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में 145 करोड़ आबादी है। इन 145 करोड़ आबादी में अगर देखेंगे, नौकरी करने वाले लगभग 1.2% ही है। समझ सकते हैं? ओनली 1.2%। इनमें से अगर देखा जाए तो 50% जनरल कास्ट के ही है और बाकी जो 50% है, उसमें कुछ एससी, कुछ एसटी, कुछ ओबीसी आते हैं। तो मैं भी मानता हूँ हाँ, आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आरक्षण सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी को ही मिलता है? क्या समाज के दूसरे तबकों को या दूसरे कास्ट को या दूसरे कैटेगरी को नहीं मिलता है? जैसे कि ईडब्ल्यूएस, मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसमें जनरल वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसके तहत अगर किसी का 8 लाख तक भी अगर आय है या इनकम है, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो आरक्षण तो हर वर्ग को ही मिल रहा है, लेकिन क्या आरक्षण खत्म हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरे जनरल दोस्त जो है, जनरल कास्ट वाले जितना भी दोस्त वो कहते हैं कि नहीं आरक्षण की वजह से मेरी नौकरी नहीं हो पाएगी, तो क्या आरक्षण को खत्म कर देने से ये श्योरिटी है कि नौकरी हो ही जाएगी? और आरक्षण भले खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद मैंने जो बोला उन एससी, एसटी, ओबीसी वालों का क्या? जो अभी भी आप देख के आइए जहाँ पर एससी, एसटी और कुछ ओबीसीज़ है, उन सब गाँव को देख के आइए कि उनकी वो लोग किस हालत में रहते हैं। वहाँ पर पुरुष और महिलाएँ किस हालत में हैं, वहाँ पर बच्चे किस हालत में हैं। अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए और कहा जाए कि नहीं, उन्हें भी हमारे साथ पोस्ट के लिए लड़ना चाहिए, तो क्या ये संभव है? अभी भी गाँव घरों में बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि जहाँ एसटी, एससी जाते हैं, उनको अगर चाय भी दिया जाता है ना किसी प्लेट में, तो वो प्लेट खुद उठाना पड़ता है, खुद धोना पड़ता है। अभी भी ऐसे विचारधाराएँ विद्यमान हैं, जहाँ पर जनरल वाले या या दूसरे कास्ट के एससी, एसटी को अपने से नीच जाति का ही मानते हैं। ये मैं कोई बना-बनाया बात में नहीं बोल रहा हूँ। गाँव-गाँव एक बार घूम के देखिए, पूछ के देखिए,
इस बात में कितनी सच्चाई है। तो मैं मानता हूँ हाँ, अगर सब चाहे तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले ये जो सामाजिक भेदभाव, ऊँच-नीच, अस्पृश्यता की भावनाएँ हैं, ये पहले खत्म हो जाना चाहिए। और अगर ये सब खत्म हो जाता है, तो मैं भी सपोर्ट करूँगा हाँ, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर मेरी इन बातों में किसी को भी थोड़ा भी चोट महसूस हुई है, तो अपने भाई या अपने भैया समझकर माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।